Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. We have to prove that angle PTQ is twice of the angle OPQ. तो पहले मैं ये एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ। सर्किल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मतलब सर्किल के किसी बाहर पॉइंट से मैं दो टैंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने दो टैंजेंट्स ड्रॉ कर लिए हैं। ओके, जिस पॉइंट से मैं टैंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ ये पॉइंट टी है। देन ये सर्किल की रेडियस है एंड ये कॉर्ड है, मतलब मैंने टैंजेंट्स के जो ये एंड पॉइंट्स हैं, जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्हें ज्वाइन कर लिया है। टी पॉइंट ये रहा, पी पॉइंट इज़ हेयर एंड क्यू पॉइंट इज़ हेयर एंड सेंटर ऑफ द सर्किल इज़ ओ। तो वापस से आप देख लो, ये एक्सटीरियर पॉइंट है जहाँ से आप दो टैंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। एक टैंजेंट का नाम है टी पी, दूसरी टैंजेंट का नाम है टी क्यू। ये जो पॉइंट पी है इसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। इस पॉइंट ऑफ क्यू को हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो पॉइंट होता है जो टैंजेंट और सर्किल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर सर्किल और टैंजेंट मिलते हैं। सो दीज आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। नेक्स्ट इज हमें प्रूव ये करना है कि जो एंगल पी टी क्यू है, पी से चलते हैं टी की तरफ और टी से चलते हैं हम क्यू की तरफ, तो बीच में जो ये एंगल मिलेगा ना इसे हम बोलते हैं पी टी क्यू। तो एंगल पी टी क्यू डबल है एंगल ओ पी क्यू का। ओ से चलते हैं पी की तरफ और पी से चलते हैं क्यू की तरफ, तो बीच में ये एंगल मिलेगा ना, ये एंगल ओ पी क्यू है। इस एंगल का डबल ये एंगल है, ये आपको प्रूव करना है। तो चले हम एंगल ओ पी क्यू को एक्स मान लेते हैं। अब प्रूव ये करना रहेगा कि अगर एंगल ओ पी क्यू एक्स है तो ये एंगल 2x होना चाहिए अगर डबल है तो। देखते हैं होता है कि नहीं होता है, शुरू करते हैं। तो पहले मैं लिखता हूँ लेट एंगल ओ पी क्यू बी एक्स, लेट एंगल ओ पी क्यू बी एक्स डिग्री। ओके जी, अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो ओ पी है ये रेडियस है, ओ पी इज़ अ रेडियस, ये रेडियस है। ओके, एंड ये जो पी टी है ये टैंजेंट है। तो रेडियस और टैंजेंट के बीच जो ये एंगल होता है 90 होता है, क्योंकि रेडियस टैंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। रेडियस और टैंजेंट के बीच के एंगल को हम 90 डिग्री बोलते हैं। सो एंगल ओ पी टी है रेडियस और टैंजेंट के बीच का एंगल, और ये एंगल हो जाएगा 90, एंगल ओ पी टी, दिस एंगल इज़ 90। ओके, एंगल ओ पी टी इज़ 90 डिग्री। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एंगल है रेडियस और टैंजेंट के बीच में, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टैंजेंट। ओके, उसके बाद ये जो एंगल ओ पी टी है ये आप देखें दो एंगल से मिलकर बना हुआ है। एंगल ओ पी टी का कुछ पार्ट तो ये है एक्स और बाकी ये पार्ट है एंगल टी पी क्यू, इसको बोल सकते हैं। तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, इन दोनों का सम मैंने 90 बोला है। ओके, तो ज़रा मैं ब्रेक करके लिखूँगा, तो मैं लिखूँगा एंगल ओ पी टी को मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू, और प्लस थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर है जिसको हम बोलेंगे टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू। तो इन दोनों का सम 90 है जो कि यहाँ पर हम दिखा चुके हैं। अब इसमें एंगल ओ पी क्यू की वैल्यू x है, मैं x लिख देता हूँ इसकी जगह पर। एंगल टी पी क्यू वी डू नॉट नो एंड दिस इज़ 90। अब ये जो x ऐड हो रहा है, अगर आप इस x को भेज दोगे राइट साइड में तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो एंगल टी पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस एक्स। आई होप ये क्लियर हो गया कि एंगल टी पी क्यू 90 माइनस एक्स है। अब ज़रा ट्रायंगल टी पी क्यू को देखो। टी पी क्यू में जो ये टी पी और टी क्यू साइड हैं ये आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी पॉइंट से टैंजेंट्स ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल पर, तो दो टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं और वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो हमने जो टैंजेंट ड्रॉ किए हैं वो टी से ड्रॉ किए हुए हैं, इस रेड सर्कल पर ड्रॉ किए हुए हैं। तो इस सर्कल पर जो आपने दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए हैं वो दोनों आपस में इक्वल रहेंगी। अगर आप सेम पॉइंट से किसी सर्कल पर दो टैंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो वो दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होती है। सो टी पी एंड टी क्यू आर इक्वल, टी पी एंड टी क्यू आर इक्वल, मतलब tangents from the same point, tangents on a circle from the same point। आई होप ये क्लियर है। तो जिस ट्रायंगल में हमने ये देखा है कि ये दोनों tangents इक्वल हैं, वो ट्रायंगल तो आइसोसेलिस हो गया, क्योंकि टी पी और टी क्यू इक्वल मतलब ये ट्रायंगल टी पी क्यू आइसोसेलिस हो गया। अब अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलिस है तो इसमें दो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, टी पी के ऑपोजिट ये एंगल रहता है और टी क्यू के ऑपोजिट ये एंगल रहता है। तो जब दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ओके, तो आप आगे लिखोगे एंगल टी पी क्यू और एंगल टी क्यू पी भी इक्वल हो जाएंगे। तो हेंस एंगल टी पी क्यू एंड एंगल टी क्यू पी ये भी इक्वल हो गया। ओके,
और आपको टी पी क्यू की वैल्यू पहले से मालूम है। आप देखो टी पी क्यू की वैल्यू 90 - x थी। ओके, ठीक है। इस ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल पी टी पी क्यू में। इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स हैं। वन एंगल इज़ हेयर, सेकंड एंगल इज़ हेयर, थर्ड एंगल इज़ हेयर। इन तीनों का सम 180 होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है। तो इन ट्रायंगल टी पी क्यू, इन ट्रायंगल टी पी क्यू एक एंगल टी पी क्यू है, एक एंगल टी क्यू पी है, और एक एंगल है पी टी क्यू। तो इन तीनों का सम 180 होना है। ओके, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है। आप देखो टी पी क्यू की वैल्यू 90 - x है, तो आप टी पी क्यू को हटाकर, इस टी पी क्यू को हटाकर आप लिख सकते हो 90 - x, 90 - x। और ये जो टी क्यू पी है, ये इसके इक्वल है, ऐसा हम यहाँ दिखा रहे हैं। प्लीज़ देखो, टी क्यू पी एंड टी पी क्यू आर इक्वल। तो अगर इसकी वैल्यू 90 - x है, तो टी क्यू पी की वैल्यू भी 90 - x हो गई। तो आप यहाँ भी 90 - x लिख लो। प्लस एंगल पी टी क्यू, इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको हम यूँ ही कॉपी करके इज इक्वल्स टू 180 लिख देते हैं। नाउ दिस 90 + 90 लेफ्ट साइड में बनेगा 180, माइनस एक्स और माइनस एक्स बनेगा -2x, प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 180। अब 180 यहाँ और 180 यहाँ कैंसिल हो गया। ओके, तो आपके पास है -2x प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू कुछ नहीं तो 0 है। -2x जब जाएगा राइट साइड में, तो ये 0 में ऐड हो जाएगा, तो आपको 2x मिल जाएगा। तो देखो, एंगल पी टी क्यू की वैल्यू 2x आ चुकी है। और हम यही प्रूव करना चाहते थे कि अगर ये एंगल x है तो ये एंगल 2x होना चाहिए। ओके, तो बस प्रूव हो गया। हेंस जो एंगल पी टी क्यू है वो ट्वाइस है एंगल ओ पी क्यू के, ओ पी क्यू के, ओ पी क्यू के। So hence it has been proved. If it is clear, good. If it is not clear, you can ask me in the comment section. Thank you.